हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने कोचिंग संस्थान आरंभ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बेसिक प्रतिशत की हमारी दूसरी क्लास है और आज फिर हम इन फ्रैक्शंस पे काम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न में 100 का गुना करते हैं। 100 का गुना करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 1/5 ये हमारी भिन्न है और इसे प्रतिशत के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करना है, हो जाएगा 20%। ये जितनी मूल भिन्न है इन सबको आपको याद रखना है, ये हमारी मूल भिन्न है। इसी के आधार पर हम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 4/5% में निकालना है। 4/5 कितना प्रतिशत है, या 4/5% में कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 इसका जो बेस है ना उसको लेंगे। 1/5 का प्रतिशत बराबर 20%। ये इसका 4 गुना है। कितना, ये इसका 4 गुना है तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 80%। हो जाएगा 80%। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 2/7 निकालना है, 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, 2/7 प्रतिशत में कितना होगा। इसके लिए हम जाएंगे 1/7 पर। 1/7 पर 1/7 हमारा होता है 14.2/7%। अब ये इसका 2 गुना है। कितना गुना, 2। तो इसमें भी हम 2 का गुना कर देंगे, 28/4/7%। आइए हम और कुछ गिन लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 3/8 प्रतिशत में कितना होगा। 3/8 प्रतिशत में कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/8 प्रतिशत में कितना होगा, 1/8 इसे लिखते हैं 12.1/2%। 12.1/2%। और 3/8 इसका 3 गुना है। 3/8 इसका 3 गुना है तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2/9 प्रतिशत में कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले देखें हम कि 1/9 प्रतिशत में कितना होगा। 1/9 11.1/9%। अब ये इसका 2 गुना है। कितना, 2 गुना। तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.2/9%। उसके बाद हम देखते हैं 3/7 प्रतिशत में कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, 1/7 14.2/7%। 14.2/7%। अब ये इसका 3 गुना है। कितना गुना, 3 गुना। तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6। हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। किसी प्रतिशत संख्या को उसे भिन्न के रूप में बदलना। मानने के बाद मैं आपसे कहूँ, इससे पहले आप दोस्तों एक चीज़ देखो, मैं आपसे कह रहा कि 94 से माइनस करना है 4 से ही 2/3।
तो हम 94 में से 4 से 2/3 जब माइनस करेंगे तो 94 माइनस ये पूरा 5 माइनस करेंगे, पूरा 5 माइनस करेंगे, जो जगह 8 9, 3 में से 2 गया 1/3। इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 616 सही 2/3% भिन्न के रूप में क्या होगा, भिन्न के रूप में क्या होगा। अब हम जानते हैं 616 से 2/3 को हम 600 प्लस 16 से 2/3 लिख सकते हैं। 600 प्लस 600% प्लस 16 से 2/3%। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर प्रतिशत बराबर होता है 1/100, अगर प्रतिशत बराबर होता है 1/100 तो 100% बराबर होगा कितना, 1। जब 100% बराबर 1 होगा तो 200% बराबर कितना होगा, 2। और 300% बराबर कितना होगा, 3। और n% बराबर होगा n। ठीक है, उसी प्रकार से 600% बराबर होगा 6 के, किसके, 6 के। 600% बराबर होगा 6 के, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 16 सही 2/3%। देखिए 16 से 2/3% को लिख सकते हैं 1/6, 1/6। इसकी से के साथ मल्टीप्लाई 6 चंग 36 और 1 37/6, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, जैसे कि 106 से ही 2/3% को भिन्न के रूप में बदलना। अब देखो 106 से ही 2/3 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100% प्लस 6 से ही 2/3%। अब 100% हमारा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 प्लस 6 से ही 2/3%। कितना, 6 से ही 2/3%, यानी 1/15। कितना, 1/15। 15 एकम 15 और 1 16/। अब देखिए 457 से ही 1/7% को भिन्न के रूप में बदलना। किसके, भिन्न के रूप में। इसकी भिन्न या फ्रैक्शन क्या होगी, इसे लिखते हैं हम 400% प्लस 57 से ही 1/7%। अब तो 400 के लिए 4, 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/7 की 14 से ही 2/7%। और ये इसका 4 गुना है, किसका, इसका 4 गुना है, तो इसे लिखेंगे हम 4/7। 7 चौक 28 और 4 32/7, ये आपकी भिन्न होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम एक भिन्न लेते हैं 11/12। अब इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। किसके, प्रतिशत के रूप में। अगर मैं इस तरीके से करूँ कि 11/12 गुना 100, यानी कि 1100/12, तो बहुत क्वेश्चन ज़्यादा लंबा खींचेगा। आप ऐसे करो कि 11/12 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/12, 1 माइनस 1/12, 12 एकम 12 और 12 में से 1 गया 11/12। अब 1 को हम लिख सकते हैं 100% पूरा। कितना, 100%। और 1/12, 1/12 को लिख सकते हैं 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%। अब 100 में से पूरा हमें 9 माइनस करना है। कितना, 9। तो कितना बचा, 91। ये हो गया भाई 91 से ही 3 माइनस 1 करेंगे 2/3%। 23/12 को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में
लिखेंगे 2 माइनस 1/12। 2 की परसेंट 200 और 1/12 को लिखेंगे हम 8 सही 1/3%। 2 से में से माइनस करेंगे 9 हो जाएगा 191 सही 3 माइनस 1 2/3%। 38/13 को प्रतिशत में बदलना। इसे लिखेंगे भाई 3 माइनस 1/13। 13 3 39 माइनस 1 38 38/13। 3 को लिखेंगे 300% माइनस 1/13 को 7 सही 9/13। 7 सही 9/13%। अब देखो 300 में से माइनस करेंगे पूरा 8 कितना करेंगे 8 292 सही 13 माइनस 9 4/13%। अब देखिए जैसे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ये होता है 1/6। क्या होता है 1/6। 6 यह है मूल मान। क्या है मूल मान। और जो 1 है वो है प्रतिशत मान। यानी कि 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दे की वृद्धि कर दे तो सबसे पहले हम करेंगे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन 1/6। यानी कि उस वस्तु का जो मूल मान है वो 6 है। कितना है 6 और उसमें 16 सही 2/3 की वृद्धि हुई। कितनी 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 की वृद्धि होने के बाद 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा भाई 6 का 16 सही 2/3% 1। यानी कि 6 में 1 की वृद्धि हुई तो फिर कितना हो गया 7। उस वस्तु का मूल्य 6 से 7 हो गया। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया जाए किसी वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया जाए तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। यानी कि 10 का 10% कितना होगा 1। यानी कि 10 उसका मूल मान है और 1 उसमें से हमने माइनस कर दिया तो वस्तु का मूल्य होगा कितना 9/10। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए 20% की वृद्धि कर दी जाए तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यानी कि 1/5। यानी कि 5 का 20% 1 यानी कि 5 का 20% कितना हुआ 1 की वृद्धि हो गई यानी हो गया 6। यानी कि वस्तु का मूल्य पहले 5 था और अब हो गया 6। तो ये थी बच्चों प्रतिशत की आपकी दूसरी क्लास। कल से हम प्रतिशत के भाषा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।